जैसे ही राहुल की आँख खुली उसने पाया कि वह एक बंद कमरे में है जिसमें बहुत सन्नाटा छाया हुआ है और कमरे के चारों ओर 4 दरवाजे हैं लेकिन चारों भी बंद है और वह अकेला इस कमरे में कैद है। वह ऑफिस से निकाला और अपने घर में बैठा था, एक अचानक पीछे से किसी ने उसके सर पर हमला किया और डायरेक्ट उसने अपने आप को इस बंद कमरे में पाया। उसे कमरे में एक टेबल, एक कुर्सी और एक लैपटॉप के अलावा और कुछ नहीं था। कमरे में एक लाइट थी और उसने खुद को कुर्सी से अपने आप को जंजीरों से बना हुआ पाया। वह ठीक से हल भी नहीं पा रहा था और सिर्फ उसके हाथ खोले थे लेकिन पर जंजीरों से बंधे हुए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे। उसने जोर से चिल्लाया खुद को बचाने के लिए। उसने लोगों को आवाज दी लेकिन वह सुनसान जगह थी। वह सिर्फ एक कमरा था और वहाँ 4 दरवाजे थे लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला शायद वहाँ कोई नहीं था। 3 घंटे ऐसे ही बीत गए। पूरे कमरे में 3 दरवाजे, एक कुर्सी, एक टेबल, कुमार और एक टैबलेट था। बस राहुल ने सोचा कि किसी ने उसे कैद कर दिया है। फिर उसने देखा टैबलेट को ऑन किया। टैबलेट ऑन हो गया लेकिन टैबलेट में सिर्फ 40% ही चार्जिंग थी। राहुल ने टैबलेट की फाइल चेकिंग तो उसमें एक फाइल थी लेकिन अचानक उसमें एक वीडियो कॉल ऑन हो गया जिसमें एक रिकॉर्डिंग वीडियो था। उसमें कहा गया था कि मुझे इस अकाउंट में 1 लाख रुपए चाहिए और अकाउंट नंबर, बैंक डिटेल वहां दी गई थी। कुमार के पास तो 1 लाख रुपए नहीं थे। उसने उससे नंबर पर कांटेक्ट करने की कोशिश की लेकिन वह कांटेक्ट नहीं हुआ। उसने वापस से वीडियो कॉल किया और कहा कि मेरे पास 1 लाख रुपए नहीं है। उसे एक और वीडियो कॉल आया जिसमें उसे कहा गया कि अगर तुम मुझे इस अकाउंट में 1 लाख रुपए ट्रांसफर नहीं करोगे तो मैं तुम्हें इसी कमरे में सड़ने दूंगा और बगैर खाना पानी के तुम कुछ ही दिन में मर जाओगे। सुनकर कुमार बहुत डर गया। उसने टैबलेट पर अपना बैंक बैलेंस चेक किया तो उसने पाया कि उसके अकाउंट में सिर्फ 20,000 रुपया ही थे लेकिन उस आदमी को उसे 1 लाख रुपए देने थे। अब कुमार को समझ आ गया कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है। अब उसे दोबारा से वीडियो कॉल आया और उसे कहा गया कि अगर तुमने मुझे 1 लाख रुपए नहीं दिए तो तुम मर जाओगे। तभी उसे कहा जाता है कि पीछे मुड़कर देखो मुझे। ऐसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो दम हो जाता है क्योंकि उसके पीछे एक आदमी की लाश पड़ी होती है और उसे कहा जाता है कि इसने भी मुझे पैसे नहीं दिए थे इसलिए मैंने इसे मार दिया। कुमार समझ रहा था कि अभी तक वह कमरे में अकेला था लेकिन वह एक लाश के साथ उसे कमरे में था। अब और भी डर गया और उसके पसीने छूटने लगे। उसने जल्दी से उसके दोस्त को कॉल लगाया और कहा कि ऐसे ऐसे सिचुएशन में मैं फंस गया हूँ, प्लीज मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। उसके दोस्त ने कहा मेरे पास पैसे नहीं है लेकिन उसके दोस्त ने कहा कि मेरे अंकल पुलिस में है, तुम उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। कुमार ने उसके दोस्त के अंकल जो पुलिस में थे उनसे कांटेक्ट किया। उन्होंने कहा कि यह तो साइबर क्राइम लग रहा है और उन्होंने उसे पर रखने के लिए कहा। पर साइबर क्राइम की टीम से उसका कांटेक्ट करवाया लेकिन जैसे ही साइबर क्राइम की टीम से कुमार का कांटेक्ट हुआ कॉल कट गया और वापस से उसे इस आदमी का फोन आया और वह आदमी ने कहा अब तुमने बहुत बड़ी गलती की है, तुमने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी है। वह पहले वाले आदमी ने भी पुलिस से कांटेक्ट करने की कोशिश की थी इसलिए मैंने उसे मार दिया। अब तुमने भी पुलिस से कांटेक्ट किया, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं लेकिन अब मुझे तुमसे 1 लाख नहीं बल्कि 2 लाख रुपए चाहिए, वह भी 30 मिनट के अंदर। अगर 30 मिनट में तुमने मुझे 2 लाख रुपए नहीं दिया तो मैं तुम्हें यहीं पर मार दूंगा और अगर तुमने मुझे 2 लाख रुपए दे दिए तुम्हारे पैरों की जंजीर खुल जाएगी और दरवाजे भी अपने आप खुल जाएगा और तुम बाहर जाकर अपनी जिंदगी जी सकते हैं। कुमार को और टेंशन होने लगी तो उसको 2 लाख रुपए देने हैं। अब उसे वापस से साइबर क्राइम वालों को फोन आया लेकिन कुमार ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया क्योंकि उसे लग चुका था कि हो ना हो आदमी इसे जरूर कर रहा है। पर यह देखकर कुमार ने थोड़ा अक्लमंदी से कमा लिया। थोड़ी देर में उसे और उसे आदमी का कॉल आया। उसे आदमी ने कहा कि तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, मैं तुम्हें 15 लोगों के बैंक अकाउंट की डिटेल देता हूं, तुम उनसे करके उन सभी के अकाउंट से 20 लाख रुपए मेरे अकाउंट में डालो जिससे कि 2 लाख रुपए पूरे हो जाएंगे। ये दूसरा तरीका है या फिर तुम अपने अकाउंट से मेरे अकाउंट में 2 लाख रुपए डालो। राहुल ने कहा मैं दूसरों की अकाउंट से पैसे निकाल सकता हूँ, ये तो इलीगल है। उसे आदमी ने कहा मुझे पता है कि तुम ये कर सकते हो क्योंकि तुम जहाँ काम करते हो वहाँ पर तुम्हें ये सिखाया जाता है कि कैसे लोगों के अकाउंट से पैसे निकाले जा सकते हैं। कुमार बड़ी ही होशियारी से काम लेता है और लोगों के अकाउंट चेक करता है लेकिन वह जानता था कि यह काम करना गलत है। वह कोडिंग करता है और कोडिंग में अपना मैसेज लिखकर क्राइम ब्रांच को देता है और साइबर क्राइम को उसके लोकेशन सेट करवाता है। साइबर क्राइम का ऑफिस नजदीकी होता है। उन्हें जैसे ही मैसेज मिलता है वह फटाक से आते हैं और राहुल को बचा लेते हैं। राहुल अपनी अक्लमंदी से उसे किडनैपर से बच जाता है और लोगों के पैसे डूबने से बचा लेता है।